लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि तुम रात को सोते टाइम सेटिस्फाइड होके सोए हो और अच्छी नींद आई हो, तुम्हें ये सोच के कि तुमने पूरे दिन आज बहुत ही अच्छा काम किया, अपना 100% दिया? अगर ऐसा बहुत दिनों से नहीं हुआ है और तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, तो मैं आज तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ इस प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए। पहले हमें समझना होगा कि क्यों हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन कोई हैबिट वगैरह कुछ नहीं है, ये एक फीलिंग होती है। कभी भी देखना, तुम कोई काम शुरू करने वाले होते हो ना, जैसे मान लो पढ़ना है, कोई असाइनमेंट बनानी है, अपने बिजनेस के ऊपर वर्क करना है, तो हमेशा ये होता है कि स्टार्ट करने से पहले एकदम से घबरा जाते हो। एक एंजाइटी सी होती है, बहुत ही कॉमन चीज है ये होना। और जैसे ही एंजाइटी होती है ना, तो तुम्हारा ब्रेन सबसे पहले पता है क्या करता है? जो डेवलप्ड पार्ट है ना ब्रेन का, उसको बंद कर देता है, जो कि है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आगे होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। और स्ट्रेस की कंडीशन में वो सारा का सारा थिंकिंग पार्ट एमिगडीला से कराता है, जो कि पीछे वाला ब्रेन का पार्ट होता है। और जब भी ऐसा होता है ना, तो बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जो एमिगडीला होता है ना, ये एक बहुत ही प्रिमिटिव ब्रेन है और ये इंस्टिंक्ट्स पे चलता है। इसको अगर हल्का सा भी स्ट्रेस फील होता है, तो ये आपको वर्क करने से अवॉइड करता है। तो ये जो स्ट्रेस की फीलिंग है ना, इसने तुम्हारा खेल खराब कर रखा है। तो हमें ये करना होगा कि अगली बार जब भी आप काम करने के लिए बैठो और स्ट्रेस फील होए ना, तो एक डीप ब्रेथ लेनी है। मैं खुद पता है क्या करता हूँ, एंड्रयू हुबरमैन है, उसके थ्रू मैंने सीखा था कि जब भी आपको स्ट्रेस फील होए ना, तो एक काम करो, सबसे पहले तो एक डीप ब्रेथ लो, और फिर डीप ब्रेथ लेने के बाद जब लंग्स पूरे फुल हो जाएं, तो एक छोटी सी डीप ब्रेथ और लो, और फिर अपनी ब्रेथ को मुंह से, होठों से छोड़ो। चलो एक बार ट्राई करते हैं, ताकि अपनी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि अगली बार अगर आपको स्ट्रेस हो तो आप ये कर सको। तो आपको ये करना है ऐसे, बस इतना करने से ही तुम्हारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाएगी, और जो तुमको शांत करने में हेल्प करेगी। जैसे ही तुम शांत होगे ना, तो तुम सोच पाओगे, और सोच के एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। तो अब हमने फीलिंग्स वाला तो मामला सेट कर दिया है कि जब भी तुम्हें हैवी फील हो तो क्या करना है। पर अगला पार्ट आता है, तुम्हें ना कभी भी ज्यादा नहीं सोचना है अपना काम करने से पहले, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऐसे बना है कि अगर तुम ज्यादा सोचोगे ना, तो तुम डे ड्रीमिंग करने लग जाओगे और फिर काम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें जब भी कोई काम करना हो ना, तो मेरी तरह 1 2 3 मेथड करो। अब मान लो मुझे किताब पढ़नी है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं उसके बारे में सोचूंगा ना, तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैं ये करता हूँ कि मैं काउंट करता हूँ 1 2 और 3, और काम करने बैठ जाता हूँ। ये ट्राई करोगे ना तुम, तो तुम देखोगे कि सारा फ्रिक्शन खत्म हो गया। जैसे ही तुम काम करने बैठोगे और पढ़ना शुरू करोगे ना, एक बार बस काम शुरू करने की देर है, तो काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई गाड़ी खड़ी हो, तो स्टार्टिंग में धक्का मारने में दिक्कत होती है, पर एक बार जब धक्का लगने लग जाता है, तो गाड़ी चलने लग जाती है। यही तुम्हारे साथ होता है। जो स्टार्टिंग का जो फ्रिक्शन है ना, अपने को उसको खत्म करना है। इन दोनों स्टेप से तुम्हारी सारी दिक्कत ठीक हो जाएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन वाली। पर अभी भी एक दिक्कत बाकी है, जो कि तुम्हें काम करने नहीं दे रही, और वो है तुम्हारा फोन। तुम पूरे दिन रील्स चलाते रहते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स, यूट्यूब पे वीडियो देखना, कोई गेम खेलना। और इसका भी एक कारण है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसको ऐसे सोचो। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, जो कि चूहों के ऊपर किया था, और फिर तुमको एक तुम्हारी सिचुएशन बताऊंगा, और तुम रिलेट कर पाओगे कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। एक बार एक साइंस का एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें देखा कि अगर कोई चूहे को पिंजरे में रखा जाए और साथ में दो पानी के सोर्स दिए हों, एक क्लीन वाटर और दूसरा कोकेन वाला वाटर, तो चूहा हमेशा कोकेन वाला वाटर पीता है। पर जब कई साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को देखा, तो उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा गलत है, और उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, और अब की बार ये किया कि उस चूहे के पिंजरे को इतना ज्यादा आलीशान बना दिया, मतलब एक ड्रीम पार्क जैसा बना दिया, कि चूहे उसमें खेल पाए। उसके अंदर व्हील्स थे, जिसके अंदर चूहा घूम सके, एंजॉय कर सके, और साथ ही साथ बहुत सारे और चूहे भी थे, तो उनके साथ वो मेटिंग कर सके, और मतलब वो अपनी जिंदगी 10 आउट ऑफ 10 वे से जीत सके। तो अब की बार ये देखा गया कि दोनों पानी के सोर्स में से चूहों ने क्लीन वाला वाटर चूज किया, और कोकेन वाले वाटर को रेयरली पिया, या ना के बराबर। अब इसको तुम्हारी लाइफ से रिलेट करते हैं। तुम सोचो, तुम पूरे दिन अपने कमरे में पड़े रहते हो, घर से बाहर नहीं निकलते, पेड़ पौधे पार्क वगैरह में कभी नहीं जाते, तुम्हें वर्कआउट करे हुए इतने दिन हो गए हैं। तुम अपने घर वालों से भी तब बात करते हो जब खाना खाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलते हो। किसी दोस्त से कोई इंटरेक्शन नहीं करते, हर टाइम बस फोन फोन फोन। तो तुमने अपने माइंड को पहले तो एक घाव दिया है, जो कि है लोनलीनेस का। तुमने पूरी दुनिया से कट कर दिया है, और उस लोनलीनेस को ठीक करने के लिए तुम इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, और इस वजह से तुम अब इस फोन को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। अगर ये फोन तुमको पढ़ाई करने में, तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर तुम्हें लाइफ में आगे किसी भी चीज में बढ़ने से रोक रहा है ना, और इसे तुम छोड़ना चाहते हो, तो इसको छोड़ने का 10 आउट ऑफ 10 वे है
कि तुम जाके लोगों के साथ सोशलाइज करो, अपनी फैमिली के साथ बातें करो, गली में अगर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनके साथ क्रिकेट खेलो, घूमो फिरो, मतलब अपने फ्री टाइम को ऐसे यूज करो। और जब काम कर रहे हो तो काम करो, तो तुम देखना तुम्हारा दिन एक 10 आउट ऑफ 10 डे की तरह जाएगा, और तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन भी नहीं करेगा, और तुम वेट करोगे पूरा दिन कि कब काम कर सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड में मैं यही कहूंगा कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। कल मिलते हैं।